जो भी निशाना साधा चुन चुन करके मारा और चुन चुन के गर्दा उड़ा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के उस तिलिस्म का जो तिलिस्म गोदी मीडिया ने चुना। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बहुत सारी चीजें की, मणिपुर पर बात की, एनईटी पर बात की महिलाओं पर जुल्म की, बात की महंगाई की, बात की एलपीजी सिलेंडर की, लेकिन वो तो नहीं दिखाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, जिस तरह से तड़ी उखाड़ दी है बीजेपी की, आज प्रधानमंत्री की और पता नहीं कितने लोगों की बीजेपी के पोल खोल दी है और बीजेपी की भी पोल खुल गई, उनके हिंदुत्व की भी पोल खुल गई, जिसको आप मतलब निशाना बना रहे राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने पहले से ही मतलब सोचा हुआ था। राहुल गांधी जानते थे कि आप किस चीज पर भड़कोगे और किस चीज पर आप बहसबाजी करने लगोगे। मेन मुद्दों से भटक करके आप सीधे हिंदुत्व पर उतर आओगे। जब आपको चैलेंज किया जाएगा कि आप हिंदू हो ही नहीं, आप जो हैं नकली हिंदू हो, आप हिंदुत्व का दावा करते हो लेकिन हिंदुत्व से आपका कोई मतलब वास्ता ही नहीं है, क्योंकि आपने हिंदुत्व को बदनाम कर दिया। राम मंदिर पर चंदा लिया, अयोध्या की भूमि धस गई, तो आपके हिंदुत्व की तो पोल खुल चुकी है। लेकिन अब जो आप जो चला रहे हैं मीडिया में, वो जो राहुल गांधी ने बोला कि आप हिंदू नहीं हो सकते हो, प्रधानमंत्री को बीच में उठ के बोलना पड़ता है यार, शर्मनाक बात है यार। जब ठेस पहुंचती है दिल को और राहुल गांधी का एक सीधा सीधा बयान जो है गरेबान पर हाथ डाल देता है नक्सर की तरह, प्रधानमंत्री मोदी के दिल में लगता है कि आप हिंसा करते हो, आप सब कुछ करते हो और उसके बाद आप अपने आप को हिंदू कहलाने लायक नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी राहुल गांधी के बयान को यह बोलने की कि पूरे हिंदू समाज का यह अपमान है? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और स्पीकर साहब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी धर्म की शपथ ली है, सारी शपथ ली है, और राहुल गांधी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो किसी एक धर्म पर आरोप लगा रहे थे। वो बीजेपी से सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। और सवाल क्या था? सवाल यह था कि आप हिंदुओं के नाम पर घृणा फैलाते हो, आप बोलते हो हिंदू हिंदू, आप हिंसा फैलाते हो, सब कुछ फैलाते हो, दंगे कराते हो। यही तो बोला था। फिर यह भी बोला था बीजेपी के लोग फैलाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का आग लग जाना, खड़े हो जाना, तो ये कामयाबी मानी जाएगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी के कुछ चंद व्यंग्य बाणों से प्रधानमंत्री मोदी की सुलग गई नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, मतलब आत्मा। और फिर राहुल गांधी ने बोला भी अपने बयान में कि तीर निशाने पे लगा है इसलिए बिलबिला रहे हैं लोग। आज राहुल गांधी का जो था बयान था, पहला भाषण, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जिससे बहुत उम्मीदें थीं, कैमरों की निगाहें टिकी हुई थीं और सारे लोग उसी भाषण को देख रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बहुत सारी चीजें की, मणिपुर पर बात की, एनईटी पर बात की महिलाओं पर जुल्म की, बात की महंगाई की, बात की एलपीजी सिलेंडर की, लेकिन वो तो नहीं दिखाया गया। उसके बारे में बात करने लायक है भी नहीं लोग बीजेपी के। लेकिन जिस तरह से बहस चल रही थी और जिस तरह से राहुल गांधी बोलते जा रहे थे, लग रहा था कि एक ऐसा हीरा लोकतंत्र को मिल गया है जिसने
प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार को सीधे सीधे चुनौती दे दी हो। मोदी को 2 बार उठना पड़ा, अमित शाह को 4 बार, राजनाथ को बीच में आना पड़ा अग्निवीर पर सफाई देने के लिए, कृषि मंत्री को आना पड़ा एमएसपी पर सफाई देने के लिए। मतलब एक अकेला पूरी संसद पर भारी था भाषण। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी राहुल गांधी बोले, अभी तो अखिलेश यादव का बोलना बाकी है। राहुल गांधी का अपना अलग स्टाइल है, अलग शैली है, लेकिन जो शैली है वो शैली ऐसी थी कि एक शिव की तस्वीर लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने बार किए, बार पर बार किए और बीजेपी को ये सिखाने की कोशिश की कि हमारा धर्म अहिंसा सिखाता है, हिंसा नहीं, और आप हिंसा हिंसा की बात करते हो और बीजेपी हिंसा फैलाती है। ये वीडियो में कोट किया, जो वीडियो डाले गए। कई पत्रकार बोलते हुए भी नजर आए। आवेश तिवारी आज राहुल गांधी के बारे में क्या लिखते हैं बता देता हूं। आज जब संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे तब वह केवल राहुल गांधी नहीं थे, हिंदुस्तान भी था, गांधी थे, नेहरू थे, इंदिरा जी भी थी। हिंदुस्तान के हर स्त्री पुरुष की आवाज भी उस भाषण में शामिल थी। यह भाषण उस दौर की बीहड़ राजनीति को साधने के लिए किए गए मुश्किल तब से निकलकर आने वाली कोई महान बात है जिसकी चर्चा वर्षों तक होगी। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को इस मुश्किल घड़ी में राहुल जैसा उपहार मिला है। हमने 7 बार पूरा भाषण सुना और देखा कि मोदी जी की कपकपी छूट रही थी, बिरला थरथरा रहे थे, अमित शाह के पैर कांप रहे थे, गडकरी और राजनाथ सिंह के मन में लड्डू फूट रहे थे, निशिकांत अवाक थे। राहुल की आवाज से आहत मोदी को लेकर मैं भी चिंतित था, कहीं उनका ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। बुलडोजर एनकाउंटर और लिंचिंग का गंदा खेल खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और पगलाए भक्तों के लिए यह भाषण एक अल्टीमेटम था। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं, उनको मत देने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। याद रखिए, संसद से यह संदेश हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा है, हर हिंदू तक पहुंचा है, हर मुसलमान तक पहुंचा है, हर सिख तक पहुंचा है। मोदी की इज्जत खतरे में पड़ गई। मुझे उम्मीद है अपने पूर्व के पापों को वह संसद में क्षमा मांगेंगे और गांधी एवं शिव के इस देश में अहिंसा और प्रेम संदेश को अपनाएंगे। ये लिखते हैं पत्रकार आवेश तिवारी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आवेश तिवारी के हैं। जिस तरह से राहुल गांधी वहां संसद में बोल रहे थे, नोटबंदी पर बोलते हुए कुछ बोला राहुल गांधी ने कि मेरा भगवान से सीधा कनेक्शन है, तो रात को फोन आया या रात को कनेक्शन हुआ, एसएमएस आया भगवान जी का कि नोटबंदी चालू कर दो, और इतने करोड़ लोगों का बिजनेस तबाह हो गया। राहुल गांधी ने जो भी निशाना साधा, चुन चुन करके मारा और चुन चुन के गर्दा उड़ा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के उस तिलिस्म का, जो तिलिस्म गोदी मीडिया ने चुना था। आज कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आज गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते थे, आज गोदी मीडिया वो राहुल गांधी के वो सारे भाषण दिखा रहा है जिस राहुल गांधी को कभी तवज्जो इस राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दी गई। आज दिखाना तो पड़ेगा। गर्दा उड़ा, बॉडी की केमिस्ट्री बिगड़ गई और राहुल गांधी के पहले से अनुमान था कि क्या करना था। पहले मतलब उनको पता था कि किस तरह का भाषण उनको देना और किस तरह का रिएक्शन आएगा। राहुल गांधी इसके लिए तैयार थे। उनको पता था कि बीजेपी को किस तरह से पिच पे खिलाना और मोदी जी को कहां खड़ा करना है। मोदी जी ने केवल वो बात रब की जो बात उनको फायदा पहुंचाए, जो हिंदुओं के लिए बोली जाए कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, वो बात बोली और फिर बोले हिंदुओं का काम नहीं है। ये बात सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कुछ अलग बोल रहे हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये वीडियो यहां मैं डाल रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, 2 मिनट। हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। ये थी राहुल गांधी की वो बात जो उन्होंने बोली, जो मीडिया ने दिखाई नहीं। राहुल गांधी का बस वो वीडियो दिखाया गया जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि बीजेपी मतलब जो हिंदू लोग हैं वो हिंसक हो गए हैं और तुम हिंदू नहीं हो, तुमने ठेका नहीं लिया है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ भी वीडियो आया
और जुड़ा हुआ वीडियो राहुल गांधी का ही था, जिसमें किसी सज्जन ने, सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस वीडियो को डाला। 1 मिनट 40 सेकंड का ये वीडियो जरा बहुत सब्र के साथ सुन लीजिए। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। राहुल गांधी का ये वीडियो आपने देख लिया होगा, जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि डर मिटाने की बात की और हिंदू समाज से डर मिटना भी चाहिए, और गांधी जी के प्रिंसिपल भी वही थे। वैसे राहुल गांधी का वीडियो वैसे ही वायरल हो चुका है, नेशनल टीवी ने दिखा चुका है, इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं करूंगा नहीं। बस ये कुछ सवाल मेरे दिल में हैं, वो बीजेपी के लोगों से पूछ लूं, अमित शाह जी से पूछ लूं, अगर इजाजत हो, और अगर मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ना निकले, मेरा सर कलम ना किया जाए तो। राहुल गांधी ने एनईटी के पर सवाल उठाए, तो एनईटी देने वाले क्या मुसलमान थे सिर्फ, या हिंदू थे बहुसंख्यक? उस पर क्या चंदन शर्मा, अजीत भारती और मालवीय जैसे पत्रकार जो हैं या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जवाब देंगे? एनईईटी में कितने हिंदू युवा डॉक्टर नहीं बन पाए? यूपीएससी में क्या हुआ? पुलिस परीक्षा में क्या हुआ? वो हिंदू थे या मुसलमान जिनकी भर्ती हुई और जिनको पेपर बेचे गए? कितने पेपर आउट हुए, कितने पेपर लीक हुए? उन पर सवाल मिलेंगे। क्या केवल मुसलमानों के सिलेंडर महंगे किए गए, हिंदुओं के नहीं किए गए? इस पर भी कोई जवाब दे दे मुझे। जवाब नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये भ्रम की सरकार है जिसको पाकिस्तान मदद देता, पाकिस्तान फंडिंग करता है। अदानी अंबानी का नाम तो खैर राहुल गांधी गलत ले रहे हैं। जो पाकिस्तान करना चाहता था उस पाकिस्तान ने कर दिया है। हिंदुओं की आज बेकदरी हो रही है, हिंदू युवाओं की बेकदरी हो रही है। सवाल इस बात का है। लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने केवल कुछ फायर किए हैं, अभी अखिलेश यादव के फायर बाकी हैं इस सरकार पर। देखेंगे अगली स्पीच अखिलेश यादव की क्या होगी। लेकिन ओम बिरला की हालत आज बहुत पतली थी। ओम बिरला का चेहरा मतलब ऐसा उदास था, मतलब मैं बता नहीं सकता। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि राहुल गांधी कमेंट दे रहे थे कि सुबह मुझे राजनाथ सिंह साहब मिले, बड़े खुश होकर नमस्कार किया। आप देखिए साथ में बैठे हुए मुंह कैसे लटके हुए हैं गडकरी और राजनाथ सिंह साहब के। पीड़ा होती कि जब दो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाते हैं। और उन्होंने स्पीकर को भी बोला, खास तौर पर राहुल गांधी ने, कि आप प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। बिरला को सफाई देनी पड़ी, जो अपने से बड़े हों, जो वो हो तो उनकी इज्जत करनी पड़ती, झुकना पड़ता है। लेकिन साहब, अगर जज अपने माता पिता का केस सुनना हो तो क्या जज को संविधान इजाजत देता है कि वो माता पिता से के सामने झुके? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपको कोई झुका नहीं सकता। और वही बात राहुल गांधी ने बोल दी, मतलब ऐसी नफ्स पर हाथ रख दी कि ओम बिरला भी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।